शीलाद नाम के एक महामनस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने शीलाद से वर मांगने को कहा। शीलाद ने वरदान में मांगा, हे देव, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो अयोनिज, गर्भ से न पैदा हुआ हो और मृत्यु से रहित हो। इंद्र ने कहा, मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो योनिज हो और मृत्यु से युक्त हो, क्योंकि मृत्यु से हीन कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी मृत्यु से रहित नहीं है। जब शीलाद ने अपनी उसी इच्छा को दोहराया, तब इंद्र ने कहा, यदि परमात्मा स्वरूप शंकर प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वही तुम्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दे सकते हैं। मुझमें या अन्य देवों में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इंद्र से उपदेश पाकर शीलाद शंकर की तपस्या में लग गए। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अध्यवसायी शीलाद मुनि के लिए यह क्षण सा प्रतीत हुआ। इस बीच में शीलाद के शरीर में हड्डी मात्र ही शेष रह गई थी। अंत में भगवान शंकर पार्वती के साथ प्रकट हो गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर भला चंगा हो गया। उन्होंने शीलाद की इच्छा के अनुरूप उन्हें अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र होने का वरदान दिया। शीलाद वरदान पाकर अपने आश्रम में आ गए। जब वे यज्ञ मंडप में पहुँचे तो उन्होंने एक दिव्य शिशु को प्रकट होते देखा। उस अवसर पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गईं और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवताएं, ऋषि और मुनि वेदों का पाठ करने लगे। शीलाद मुनि पुत्र के रूप में परमात्मा को पाकर गदगद होकर बोले, पुत्र, तुमने मुझे आनंद मग्न कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम्हें पा लेने से मेरे पितरों का उद्धार हो गया। पुत्र को लेकर शीलाद अपनी कुटिया में आ गए। वहां पहुंचकर नंदी अपने दैवी स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आ गए। शीलाद मुनि ने नंदी के जात कर्म आदि संस्कार किए। एक दिन शीलाद मुनि के आश्रम पर तप एवं योग बल से समन्वित मित्र और वरुण नाम के 2 देवता आए। उन्होंने बच्चे को देखकर शीलाद मुनि से कहा, मुनि, यह बच्चा तो सब शास्त्रों का जानकार होगा, किंतु इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर शीलाद मुनि के शोक का कोई आर पार ना रहा। वे बच्चों को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। रोना पीटना सुनकर शीलाद के पिता सालंकायन भी वहां आ गए। वे भी रोने लगे। इस तरह अपने पिता और पितामह को दुखी देखकर बालक ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं मृत्यु को जीतने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने जा रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। इतना कहकर नंदी एकांत स्थान पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आशुतोष भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हो गए और बोले, वत्स, तुम्हारा देह देखने के लिए मनुष्य का है, वस्तुतः यह तो सच्चित आनंद स्वरूप है। मृत्यु तुम्हारे पास कैसे आएगी? ऐसा कहकर भगवान शंकर ने नंदी को स्पर्श किया। उस स्पर्श से नंदी आनंद के समुद्र में मग्न हो गए। भगवान शंकर ने आगे कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे पास रहने वाले और मेरे ही तुल्य पराक्रमी होगे। इतना कहकर भगवान नंदी को कमल की माला पहनाई। वरदान रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटा से जल निकालकर उसे नंदी का रूप दे दिया, जो जटोदका नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को शीलाद की गोद में डाल दिया। फिर प्रेम से विभोर भगवान ने 3 धाराओं से नंदी का अभिषेक किया। वे 3 धाराएं 3 नदियों में बदल गई। यह देखकर भगवान के वृषभ ने निनाद किया। उस नाद से एक दूसरी नदी प्रकट हुई,
जिसका नाम वृषभ ध्वनि हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी के सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहनाए। नंदी को पूजित देखकर मेघों ने भी अभिषेक किया। इससे भी एक नंदी प्रकट हो गई जिसे जाम्बू नदी कहते हैं। इससे भी एक नदी प्रकट हो गई जिससे जाम्बू नदी कहते हैं। ये 5वां पवित्र नदियाँ जपेश्वर महादेव के पास हैं। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को सब गणों के आधिपत्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस अवसर पर सभी देवताओं ने वहाँ उपस्थित होकर नंदी को भिन्न भिन्न उपहार दिए। ओम नमः शिवाय।